इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कोई भी कार्य मंगल रूप नहीं होता है, लेकिन जिस कार्य में मंगलाचरण कर दिया जाता है वह सभी कार्य मंगलमय हो जाते हैं। मंगलमय कार्य है इसलिए मंगलाचरण नहीं है। मंगलाचरण होने से वह कार्य मंगलमय हो जाता है। लोग समझते हैं कि मंगलमय कार्यों के लिए मंगलाचरण किया जाता है। नहीं, मंगलाचरण कर दिया जाता है तो वह सभी कार्य मंगलमय ही हो जाते हैं। ध्वजा से राष्ट्र की पहचान है, राष्ट्र से ध्वजा की नहीं। राष्ट्र से ध्वजा की पहचान नहीं है, ध्वजा से राष्ट्र पहचाना जाता है। भगवान से भक्त नहीं पहचाना जाता, भक्त से भगवान जाना जाता है। भक्त से भगवान की पहचान होना यह सबसे बड़ा अतिशय चमत्कार है। भगवान से भक्त की पहचान है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को नहीं पा पाएगा। धर्म से हमारी पहचान है नहीं, धर्मात्मा से धर्म को पहचाना जाता है। धर्म अदृश्य वस्तु है, उसको पहचानने का कोई उपाय नहीं है। धर्मात्मा को पहचान के अनुमान लगाया जाता है कि ये धर्म है। जैन धर्म है, ये धर्म कोई नहीं जानता, लेकिन जैन मुनि को देखकर सभी कहते हैं कि जैन धर्म ऐसा होता है। जैन धर्म कैसा होता है कौन बताए? शब्दों में बताने से कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन जब कोई मुनि धारण कर लेता है तो कहा जाता है कि जैन धर्म ऐसा होता है। जैनी है इसलिए रात्रि में भोजन त्यागी नहीं है, रात्रि भोजन का त्यागी है सो वह जैनी है। त्याग का महत्व है, क्रिया का महत्व है। आधार आधे संबंध होता है, आधे पहले नहीं होता, आधार पहले होता है। बर्तन पहले होता है कि दूध पहले होता है? आपको दूध चाहिए तो पहले भाई आप दूध दे दो तो मैं बर्तन लाऊं, और ग्वाला क्या कहता है? बर्तन लाओ तो दूध दो। आधार आधे के संबंध में लोग यही भूल कर देते हैं। आधे ही अच्छा होना चाहिए। यदि आधे पवित्र है और आधार खोटा है तो वो आधे भी खोटा हो जाता है। दूध यदि स्वच्छ है लेकिन आधार बर्तन गंदा है तो दूध भी गंदा हो जाएगा, दूध रहने वाला नहीं। धर्म जब भी गंदे हुए हैं धर्मात्मा से हुए। मार्ग गंदा नहीं होता, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। मार्ग तो सदा से शुद्ध था, उसको अशुद्ध करने वाला है बाला शक्त जनाश्रया। जो अज्ञानी होता है, बालक होता है,
वो उसको अशुद्ध करता है। इसलिए आचार्यों ने कहा मार्ग के शुद्ध करने की चिंता मत करो, जो मार्ग पर चल रहे हैं इनको शुद्ध कर दो, मार्ग तो अपने आप शुद्ध था ही। धर्म को शुद्ध नहीं करना, धर्मात्मा को शुद्ध करना है, धर्मात्मा को संभालना है। और धर्मात्मा जब समझेगा जब वो धर्मात्मा स्वयं ये भाव करे कि मुझे धर्म चाहिए। जो भी तुम्हारी जिंदगी है उसको पहले तुम मन बनाओ कि तुम मंगलमय होना चाहते हो कि नहीं। पहले तुम्हारा निर्णय होगा। तुम मंगलमय नहीं हो। बर्तन अपने आप में धर्मात्मा नहीं है, धर्म के बिना नहीं होगा। संसार और प्रकृति कभी मंगलमय नहीं होती, कभी मंगलमय नहीं होती, तो वो अमंगलमय भी नहीं होती। वस्तु ना तो अच्छी होती है और ना बुरी होती, वस्तु तो वस्तु होती है। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं जो ना मंगल है ना अमंगल है, मेरी जिंदगी मंगलमय हो, मेरा सोच मंगलमय हो, मेरी आंखें मंगलमय हो, मैं जो भी सोचूं मंगलमय हो, जो भी मैं देखूं मेरा मंगल हो और जिसको मैं देखूं उसका भी मंगल हो। जिसके संबंध में मैं सोचूं तो मेरा मन मंगल हो जाए और जिसके संबंध में मैं सोचूं उसका भी मंगल हो जाए। जिसकी बातें मैं सुनूं, मेरे कान में शब्द आते ही मेरा मंगल हो जाए और जिसने मैंने सुनाया है उसका भी मंगल हो जाए। मेरे मुख से मंगलमय शब्द निकले, मेरे मुख से वो शब्द निकले जिससे मेरा मुख मंगलमय हो जाए और जिससे मैं बोलूं उसका भी मंगल हो जाए। मैं जिस हाथ से जो भी कार्य करूं वह कार्य मंगलमय हो जाए और जिस कार्य को मैं करूं वो कार्य भी मंगलमय हो जाए। मैं जिस रास्ते पे चलूं तो मेरे पैर मंगलमय हो जाएं और जिस पर रास्ते पर मेरे पैर पड़े वो रास्ता भी मंगलमय हो जाए, गंदा ना हो जाए। रास्ते पे चलने से प्रायः रास्ता गंदा होता है, लेकिन एक ऐसी साधना है कि जिस रास्ते पर वो कदम बढ़ जाएं तो गंदा रास्ता भी मंगलमय हो जाता है। वो एक साधना है। रास्ते पर चलने से रास्ते गंदे तो हमेशा से होते आए, हो रहे। सामान्य जन जहां से चलेंगे वो रास्ते गंदे होते जाते। लेकिन एक ऐसी साधना, पैरों को मंगलमय करना है, रास्ता तो सदा शुद्ध था। पैरों को इतना मंगल कर दो कि जिस रास्ते पे बढ़ जाए वो रास्ता भी मंगलमय हो जाए। इसलिए कहते हैं ना, जहां जहां पैर पड़े संतन के वो जग तीर्थ हो। तीर्थ हो गया, माटी थी, एक पहाड़ था, जैसे वहां पर संत के चरण पड़े वो पहाड़ एक तीर्थ बन गया। ये है मंगलमय। रास्ते को मंगलमय नहीं करना है। रास्ता किसके लिए बनाया है, उसको मंगलमय होना है। रास्ता मंगलमय नहीं, ना वो मंगल है ना अमंगल है, लेकिन चलने वाला जीव
ये विचार करे इस रास्ते पर मैं चलूंगा तो ये गंदा हो जाएगा, और चलना जरूर है। बिना चले रह नहीं जा सकते, और चलूंगा तो ये रास्ता गंदा जरूर होगा। और जिसने रास्ते पर चलते हुए रास्ते को गंदा किया, रास्ते उसके लिए बंद हो जाते हैं। रास्ते उससे बंद हो जाते हैं, उसे जंगलों में जन्म लेना पड़ता है। वह पेड़ पौधे तिर्यंच पशु बनता है जिनके कोई रास्ते नहीं होते, क्योंकि तुमने कोई रास्ता गंदा किया था, रास्ता तुमसे विमुख हो गया। अब वो कहता भाई मेरा कोई मतलब नहीं है इनसे, ये रास्ता गंदा हो कर देते हैं। कर्म कहता है, प्रकृति कहती इस व्यक्ति को रास्ता मत दो, ये अपने खुद के रास्ते बनावे, खुद चले, क्योंकि ये रास्ते पे चलता है तो रास्ते को गंदा कर देता है। मोटिवेशन हमें सबको जिंदगी में ये देखना है, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी आया कहीं वो गंदा तो नहीं हुआ, और जिस जिस चीज को तुमने गंदा किया है वह चीज तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। ये आप मंत्र ले लें, मोटिवेशन ले लें, जो चीज को आपने गंदा किया है। अब मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मन से गंदा किया, आंखों से गंदा किया, कानों से गंदा किया, शब्दों से गंदा किया, हाथों से गंदा किया, पैरों से गंदा किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आपको ये देखना है कि मेरे स्पर्श करते ही कौन कौन सी चीज गंदी हो गई। कपड़े को गंदा किया, कपड़े के लिए तुम तरस जाओगे, कपड़ा तुमने गंदा किया है। अब कर्म कहेगा, प्रकृति कहेगा इसको कपड़ा मत देना, ये मत समझना कि तुम मुनि बन जाओगे। 84 लाख योनियों में मात्र 2 लोगों के कपड़े मिलते हैं। देव और मनुष्य को सारे बिना कपड़े के रहते हैं, क्योंकि इन्होंने कपड़े गंदे किए थे। कपड़ा गंदा किया है तुमने, बहुत बड़ी बात मानो, बहुत बहुत ताज्जुब आश्चर्य की बात है। कौन व्यक्ति है जो कपड़े का उपयोग करे लेकिन कपड़ा गंदा ना हो? वो हमें सोचना है, वो हमें विचार करना है। और वो स्थिति यदि हमें समझ में आ गई तो बहुत बड़ी चीज समझ में आ जाएगी। आज वही गर्भ कल्याणक का दिन है, वही पंच कल्याणक है। दुनिया के जीव जहां जन्मते हैं, जहां आते हैं, सब गंदा कर देते हैं। और एक महान आत्मा आज जहां आ रही है, सारा जगत पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। आज गंदगी का सवाल नहीं है, 6 महीने पहले से पवित्रता। पवित्र आत्मा आ रही है इसलिए पवित्र गर्भ नहीं, पवित्र गर्भ है इसलिए पवित्र आत्मा आ रही है। माता का पवित्र गर्भ है, माता पवित्र है, जन्म जन्म से पवित्र है। तीर्थंकर तो कहीं भी जन्म ले सकते थे, लेकिन मरु देवी के यहां क्यों हुआ? और नारियां नहीं थी? मरु देवी ने जन्म जन्म से ना जाने कितने भवों से ऐसी भावना भाई होगी, अपनी कूक को पवित्र किया होगा, अपनी कूक को इतनी पवित्रता के साथ जी होंगे। पढ़ो इनके 10 भाव पूर्व के पढ़ो, कैसे इनकी भावनाएं होती हैं। जब 10 भाव में इन्होंने अपने गर्भ को पवित्र रखा, तब कहीं आज तीर्थंकर पवित्र आत्मा उस गर्भ में रात में अवतरित हुई है। पवित्र रखा इसलिए पवित्र आ रही है, इसलिए नहीं, पहले से पवित्र, पहले से पवित्र उन्होंने किया। इसी भाव में नहीं, अगले भाव में किया। अच्छी वस्तु की साधना पाने के लिए
उसी के दिन उसी दिन नहीं। भाव भावों से अपने पवित्र की भावना भाना पड़ती है। भाव भाव से व्यक्ति पवित्र होता है, तब कहीं जाकर एक जिंदगी में उसको पवित्र आत्मा मिलती है। नाभि राय और मरु देवी ने कितने भवों का पुण्य होगा, कितने भवों से उन्होंने पवित्रता का भाव भावना होगा, मन से, वचन से, काय से। कभी मन भी बिगाड़ा नहीं होगा, कभी वचन से गलत नहीं बोला होगा, कभी काया से गलत नहीं किया होगा, ना गलत देखा होगा, ना गलत खाया होगा, ना गलत पिया होगा। और इतने भवों से साधना कर रहे, मुझे क्यों इतना पवित्र क्यों कर रहे हैं? बस एक ही बात है कि मेरी कोख में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के लिए मैं पवित्र हो रही हूं। और जब वो स्थिति बन जाती है तब पवित्र आत्माएं आती हैं, सो पवित्र नहीं होता है। पवित्र होता है व्यक्ति, सो पवित्र आत्मा आती है। पहले हमें तैयारी करना है, हमें सोचना है कि हमारी जिंदगी में कौन कैसा है। विचार करना क्या क्या चीजें आपकी जिंदगी में गंदी हुई हैं। मोटिवेशन मन से शुरू करते हैं। किन किन बातों को सोच करके आपका मन गंदा होता है, पहले आप सोचो। किन किन बातें जो सोचते हो जिससे आपका मन गंदा होता है। इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है कि मन में जो बात आई है हम किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो बात ही इतनी गंदी है। इतनी गंदी बात है कि तुम्हारे मन में जो विचार आए हैं आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। इतना गंदा सोच लिया कि आप भगवान को नहीं बता सकते। इतना गंदा सोच लिया आप अपने गुरु को नहीं बता सकते। इतना गंदा सोच लिया कि माँ बाप को भी नहीं बता सकते। इतना गंदा सोच लिया कि तुम अपने किसी अड़ोसी पड़ोसी को नहीं बता सकते। इतना गंदा सोचा है कि वह गंदे को देख करके तुम्हारी खुद आत्मा दहल गई। महानुभाव, आज उन बातों पर विचार करो जिनसे मन गंदा होता है। मन शुद्ध है, मन बालक के समान है। मन बिल्कुल बालक के समान है। जैसे बालक जन्मता है तो ना तो वो गंदा है और ना वो पवित्र है। बालक अपना मन भी बिल्कुल बालक वत है, बिल्कुल बालक वत। गंदा भी नहीं है तो पवित्र भी नहीं है। अब यदि हमने मन को गंदा किया तो ये मन तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। बोले इस जीव को मन कहेगा, कर्म कहेगा, इसको मन मत देना, क्योंकि ये मन को गंदा कर देता है। कल्पना करो, आज अपने पास मन है, बिना मन के कैसी जिंदगी। बिना मन की कैसी जिंदगी। कुछ नहीं, असंगी कुछ नहीं जानता। पशु को देख लो, मन है फिर भी पशु के समान। निपट अज्ञानी थयो, सोचने विचारने की क्षमता खत्म। जैसे पशु के अंदर, जैसे बालक के अंदर अच्छे विचारने की कोई क्षमता नहीं, कुछ भी खा लेता है, कुछ भी पी लेता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्यों बना वो पशु? क्यों बना वो असंगी? मूल सूत्र है, इसने मन को गंदा किया था। बस एक ही सूत्र है, इसने मन को गंदा किया था। कर्म ने कहा इसका मन छीन लो, और मन दो तो इतना मंद बुद्धि दो, मन दो तो इसको पशु बनाओ, मन दो तो इसको पागल बनाओ, मन दो तो इसको इतना मंद बुद्धि बनाओ जिसमें अच्छे को सोचने की ताकत ही नहीं हो, क्षमता ही नहीं हो। क्या चाहते हैं आप लोग आज? कि आपका मन होवे या नहीं होवे? तो क्या है, ऐसा मन होवे कि कुछ विचार ही करने के नहीं। पशु के बिना निपट अज्ञानी थे। तो आज आपको विचार करना है, हम मन को गंदा नहीं होने देंगे।
हम मन में गंदे विचार नहीं आने देंगे। और दूसरा प्रश्न है, तुमने जिसका सोच रहे हो, तुम्हारे सोचने से कहीं वो तो गंदा नहीं हो जाएगा? जिसके संबंध में सोच रहे हो उसको गंदा करने का तो नहीं, कहीं वो तो गंदा नहीं हो जाएगा? जिसके संबंध में तुम सोच रहे हो वह गंदा हो जाएगा, और उसके गंदे कर होने से तुम फिर जरूर एक इंद्रियों में जाके जन्म लोगे। दो बातें, जिन्होंने अपना मन गंदा किया है, पवित्र मन दिया, सामान्य मन दिया था बालकवत, तुमने सोच सोच करके मन को बहुत गंदा कर डाला। तुम्हें मन तो मिल जाएगा लेकिन पशु का मन मिलेगा, पागल बनोगे, मंद बुद्धि बनोगे। और यदि तुम जिसके संबंध में सोच रहे हो, तुम्हारे सोचने से उसका गंदा हो जाएगा, उसका बुरा हो जाएगा, तो फिर नियम से प्रस्ताव पास होगा कर्म की मीटिंग में कि इसको मन दिया ही ना जाए, क्योंकि ये दूसरों का बुरा सोच रहा है, दूसरों का बुरा सोच रहा है, दूसरे का बुरा करने की सोच रहा है, दूसरे को बर्बाद करने की सोच रहा है। इसको मन से रहित कर दिया जाए। आज अपन इस प्रसंग में देखें कि ना हम मन को गंदा करेंगे और ना ही हम दूसरे का बुरा विचारेंगे। ऐसा यदि तुम्हें चाहिए है तो कल जो मैंने कहा था, मंगलाचरण करो। मंगलमय होना है तो मंगलाचरण करो। मंगलाचरण होगा तो तुम्हारा मन सदा पवित्र था और पवित्र हो जाएगा। इसलिए मंगलाचरण करो। सुबह उठ करके कोई बुरी बात मत सोचो, कोई अच्छी बात सोचो। ये मंगलाचरण की शुरुआत करो। पूरी जिंदगी भर तो आप नहीं सोच पाओगे, लेकिन कोई ऐसा सोचो मन में जिससे मन पवित्र हो जाए, मन गंदा ना हो जाए। शुरुआत का दिन है, प्रातः काल का दिन है, ब्रह्म मुहूर्त का दिन है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। प्रातः काल का दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में होती है। और ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है कि उस ब्रह्म मुहूर्त में मन में गंदा विचार नहीं लाना। अंतिम पहर 4 बजे से लेकर के सूर्य उदय तक महानुभाव गंदे विचार मत करना। तुम 24 घंटे पवित्र नहीं रह पाओगे। ब्रह्म मुहूर्त हम 4 बजे से लेकर सूर्य उदय तक हम मन में गंदा नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो काल ब्रह्म मुहूर्त का काल है। वो काल पवित्र काल है, वो काल पावन काल है। उस काल में अच्छे कार्य करोगे तो जो कार्य 6 महीने में पूरे होना है वो माला की जाप ब्रह्म मुहूर्त में 8 दिन में पूरी हो जाएगी। वो ब्रह्म मुहूर्त है, काल शुद्ध है। 24 घंटे में कुछ काल ऐसे होते हैं जो शुद्ध होते हैं प्रकृति से, नेचुरल रूप से, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त का काल बोलते हैं, जिसे प्रत्यूष काल बोलते हैं। ये 2 काल ऐसे पावन हैं, ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 और 6 बजे से 9 बजे तक। ये 6 घंटे का स्वभाव से प्रत्यूष काल है, स्वभाव से पवित्र काल है, स्वभाव से अपने आप देखना। इसलिए जितने सज्जन पुरुष होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। और प्रत्यूष काल जैसे ही शुरू होता है तैसे ही मंदिर में जाकर अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। 9 बज जाते हैं, बस इनका मंगलाचरण ठीक हो गया। अब दिन में जो करना पड़े वो भी उनसे मंगलमय होगा। प्रत्यूष काल 3 घंटे उन्होंने इसलिए जैनाचार्यों ने क्यों रखा सुबह का टाइम,
क्यों रखा ब्रह्म मुहूर्त में सामायिक? आगे पीछे कर लेंगे? नहीं, ये तुम्हारे जीवन का मंगलाचरण है। क्यों कहा प्रातः काल उठ के जाओ, मंदिर में जाओ, पूजन करो, पाठ करो, अभिषेक करो? भरत चक्रवर्ती ने इतना भोगी विलासी, इतना भोग विलासता उसके पास थी, लेकिन 6 घंटे कभी उसने अपना परिणाम कभी गलत नहीं किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, आज तक सूर्य उसे सोता हुआ नहीं देख पाया, और 9 बजे के पहले कभी गद्दी पर नहीं जाता था। गृहस्थी में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्मचिंतन, भरतेश वैभव रत्नाकर कवि ने लिखा, महापुराण में भी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसकी धर्मचर्या चालू हो जाती थी, सामयिक आत्मचिंतन। जैसे प्रातःकाल हुआ, स्नान निर्वृत्त होकर के मंदिर चला जाता था, और 9 बजे तक प्रथम पहर में वो ऐसे निमित्तों के बीच में रहता था जहां मन नहीं बिगड़ जाए, जहां मन नहीं बिगड़ जाए। इसलिए वो 3 घंटे प्रथम पहर में भगवान के मंदिर में रहकर स्वाध्याय आदि करता था। जिस व्यक्ति ने ऐसा नियम ले लिया कि मैं मन का मंगलाचरण शुरू करता हूं, 24 घंटे तो मैं पवित्र नहीं रख पाऊंगा, लेकिन मंगलाचरण के रूप में इन 6 घंटों के अंदर अपने जीवन को पवित्र रखूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना किसी का बुरा विचारूंगा, किसी के मन में बुरे विचार नहीं लाना इन 6 घंटे तक, दुश्मन भी क्यों ना हो, नहीं लाना। मंगलाचरण शुरू करो, और जो ब्रह्म मुहूर्त में मंगलाचरण कर लेगा, तो जिनवानी कहती है 24 घंटे में तेरे से कोई अमंगल कार्य हो गई नहीं, अमंगल हो भी जाएगा तो तेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि तूने मंगलाचरण शुद्ध किया है। कुछ गलत हो भी जाएगा, कुछ गलत विचार आ भी जाएगा, लेकिन वो गलत विचार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मंगलाचरण, मन को गंदा मत करना, मन से किसी दूसरे को गंदा नहीं करना। पॉइंट बनाओ, मन को गंदा नहीं करना, मन से किसी दूसरे को भी गंदा नहीं करना, अन्यथा ये मन खत्म हो जाएगा। तुम्हें बुद्धि अच्छी चाहिए, महाराज मेरा मन ऐसा हो, कभी भी मेरे मन में किम कर्तव्य मूड नहीं हो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, मेरा सिर फट रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, बस ऐसे लग रहा है जैसे कि मर जाऊं मैं। असंगी नहीं बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? संगी पंचेंद्री कह रहा है, महाराज मैं करूं क्या, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं सोच रहा है मुझे, बस मरने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, मर जाऊं, मार डालूं, बस ये सोचता है। अंत में जब किम करता मूड होता है व्यक्ति, दिमाग काम नहीं करता है, तो क्या करता है? मर जाऊं और मार डालूं। क्यों आया ऐसा? क्यों आया ऐसा? तुमने कभी मंगलाचरण बिगाड़ा था, तुमने मंगलाचरण बिगाड़ा था, तुमने मंगलाचरण नहीं किया था। मंगलाचरण के बिना तुम्हारी जिंदगी रही, मंगलाचरण तुमने बिगाड़ दिया, मंगलाचरण तुमने सही नहीं किया, इसलिए तुम मन मिलकर के भी तुम्हारे मन काम नहीं कर रहा है, मन होकर के भी काम नहीं कर रहा है। तो मंगलाचरण यदि तुमने बिगाड़ दिया, मंगल समय पर भी तुमने बुरा विचार लिया, तो ये मन तुम्हें कुछ नहीं सोचने देगा। एक दिन यही कहा, मरो और मर जाओ। और यदि हम चाहते हैं जियो और जीने दो, तो अधिक करो या नहीं करो, 6 घंटे का मंगलाचरण कह रहा हूं, मंगलमय नहीं कह रहा हूं, मन को मंगलमय नहीं बना रहा हूं मैं तुम्हारे। 6 घंटे का आपका जो मंगलाचरण है, इसमें मन को गंदा नहीं करना, और उसको बचाने के लिए ही जैनाचार्यों ने सुबह से अभिषेक पूजन रख दिया। 2-3 घंटे इसमें निकाल दो सामायिक में, पाठ में। तुम समझते हो कि ये रूढ़ियां हैं?
सुबह मंदिर जाना, दोपहर में चले जाएंगे, 11 बजे चले जाएंगे, 12 बजे चले जाएंगे, शाम को चले जाएंगे। ये रूढ़ियां है? नहीं, रूढ़ी नहीं है, बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। दोपहर के बाद तुम 6 घंटे भी मंदिर में बैठोगे तो वो सगुन नहीं होगा, और प्रातः काल 3 घंटे भी बैठ जाओगे तो तुम्हारे 24 घंटे का सगुन हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, क्योंकि वो काल मंगल है। क्रिया का भी एक मूल होता है। अब यदि आपको आंखें चाहिए है तो देखो, आपकी आंख को गंदा मत करना, आंख को गंदा मत करना। और जो आंख को गंदा कर देता है वो नेत्रहीन हो जाता है। आंख को गंदा मत करना, आंख से बुरा मत देखना, जो तुम्हें दिख रहा है उसको बुरा मत देखना, आंखों से बुरा मत देखना। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत, जैन दर्शन यही कह रहा है। कल जो मैंने कहा था मंगलाचरण, बुरा मत देखना, आंखों से देखने की मनाही नहीं है, और आंखों से किसी का बुरा मत करना, आंखों से किसी को बुरा मत करना, किसी की बुरी दृष्टि से मत देखना। जो व्यक्ति अपनी आंखों को गंदा करता है और आंखों से दूसरे को गंदा करता है वो नेत्रहीन हो जाता है। कानों से गंदा मत करना, कानों में गंदे शब्द मत आने देना, कानों से गंदे शब्द मत सुनना, कानों को गंदा मत करना। और कानों से कोई बात सुनकर किसी को गंदा मत करना, कानों से किसी की बात होकर किसी का विनाश मत करना, किसी के संबंध में बुरी बात सुन करके उसका बुरा मत विचारना। सुन करके तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया, तुमने उसका अच्छा, उसने ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा कह रहा था वो, देखता हूं मैं आज उसको बर्बाद कर दूंगा। तो कर्ण इंद्री से तुमने अपने कानों को गंदा किया और सुनकर के कर्ण इंद्री से दूसरे को भी गंदा कर दिया। मुख से भी ऐसा शब्द मत बोलो जिससे मुंह गंदा हो जाए, मुंह गंदा हो जाए। और जो मुख को गंदा कर लेते हैं वे मुख को विकृत पाते हैं, बेस्वल पाते हैं, उनकी वाणी को कोई सुनना नहीं चाहता। वाणी तो होगी, ये जो गधा होता ना, गधा रेंकता है, कौआ बोलता है, कौन है ये? जिन्होंने कभी वाणी को गंदा किया था, स्वयं ने गंदा किया अपनी वाणी से, स्वयं के मुख को गंदा कर लिया। कर्म ने कहा इसको ऐसी वाणी दो, वाणी तो मिलेगी, लेकिन कौए की आवाज, गधे की आवाज। और यदि वाणी से तुमने दूसरे को गंदा किया, दूसरे को तुमने गाली दी, वचनों से दूसरे को गंदा किया, तो एक दिन तुम जवान से रहित हो जाओगे, गूंगे बनना पड़ेगा। ऐसा ही हाथों को ऐसा कार्य मत करो जिससे हाथ गंदे हो जाएं, और इन हाथों से किसी दूसरे को भी गंदा मत करो। पैरों की चर्चा की थी, पैरों को इतना गंदा मत बनाओ, हाथों को इतना गंदा मत बनाओ जिसे छू लें वो भी गंदा हो जाए। पैर तुम्हारे इतने गंदे हो गए कि जहां तुम्हारे पैर पड़ते हैं वो रास्ता गंदा हो जाता है। इस पंच कल्याणक में एक सोचना है, पैर विहीन हो जाओगे, पैरों को इतना पावन करो, इतना पावन करो कि गंदे रास्ते पर चले जाओ तो वो भी पावन हो जाए। होता है, हो रहा है। इसी के लिए साधना है।
आज एक महान आत्मा अवतरित हो रही है, ये इसी का परिणाम है। वो तुम्हें सिखाएगी कि एक जीवन वो है कि जहां जाता है वहीं पवित्रता आ जाती है, जिसके संबंध में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डाकू था, किसी ने समाचार दिया कि एक डाकू आपको याद कर रहा था, आपके संबंध में सोच रहा था। तो बोलो आपको कैसा लगेगा? यह क्या बात करते हो डाकू, आप कांप जाओगे। और तुम्हें पता चला कि आज गुरु महाराज तुम्हारे लिए सोच रहे थे, कैसा लगा? कैसा लगा? यही पता चला महाराज जी आपके संबंध में कुछ सोच रहे हैं। बस महाराज का मन भी पवित्र है और जिसके संबंध में सोचा वो भी पावन हो गया, धन्य हो गया। जिसके संबंध में महाराज सोच ले वो भी पावन। महाराज जब किसी को देखते हैं तो पावन दृष्टि से देखते हैं, और जिसको देख लेते हैं, बोलो पापी की नजर पड़ जाए तो तुम्हारा बुरा दिन हो जाता है, इस पापी ने देख लिया। लेकिन गुरु की नजर पड़ जाए तो धन्य धन्य हो जाते हैं। आनंद से आज महाराज ने देख लिया, आज महाराज ने हाथ उठा दिया, आज महाराज के चरण पड़ गए, हमारी अपवित्र कुटिया भी पवित्र हो गई। ये जो साधनाएं हैं तुम्हारे अपने जीवन में, इनके लिए आप पूर्णता नहीं कर सकते हो, लेकिन मंगलाचरण करो। तुम कपड़े को गंदा कर रहे हो, तुम जल को गंदा कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में गंदगी के अलावा जो जो तुम्हारी जिंदगी में आया उसको तुमने गंदा किया। जिसकी जिंदगी में तुम गए उसको गंदा किया। तुम्हारी जिंदगी में जो आया उसको गंदा किया, और तुम जिसकी जिंदगी में गए उसको भी तुमने गंदा किया। चलो पानी से लेते हैं। पानी स्वच्छ था, तुम्हारी जिंदगी में पानी आया, बोलो गंदा किया, गंदा हुआ या पवित्र हुआ? एक एक बूंद पानी को तरसोगे। तुम्हारे जब जब उसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया, जब जब पानी तुम्हारी जिंदगी में आया, तुमने उसको गंदा कर दिया। तुम्हें नहाने आया, तुमने गंदा कर दिया। क्या करें? कौन व्यक्ति है जो जल उसकी जिंदगी में आए और उसको गंदा ना करे? कोई नहीं सकता। इसलिए आप गृहस्थ हैं, आप इतने पावन नहीं हो सकते कि आपकी जिंदगी में जल आवे, आपके शरीर पे जल पड़े और वो पवित्र हो जाए, आपके पैरों पे जल पड़े वो पवित्र हो जाए, आपकी अंजलि में जल आवे वो पवित्र हो जाए। ये क्षमता आप में नहीं है, इसलिए आप मंगलाचरण कीजिए। हम लोगों ने मंगलाचरण नहीं करते। हम मंगलमय काया को बना लेते हैं। इस शरीर पर जो जल गिरेगा वो भी पवित्र हो जाएगा। जो जो मेरी संगति में आएगा वो पवित्र हो जाएगा। जिसकी संगति में साधु जाएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, साधु और भगवान सब, ये साधु एक कोटि में, पंच परमेष्ठी जिसकी जिंदगी में आएंगे, बोलो उसका विनाश होगा कि विकास, पवित्र होगा कि अपवित्र? जो ये पांचों परमेष्ठी जिसकी जिंदगी में जाएंगे, जिसकी जिंदगी में जाएंगे, वो पवित्र होगा कि अपवित्र? तुम हमारी संतशाला में आओगे तो बोलो तुम पवित्र होगे कि अपवित्र? जल्दी बोलते जाओ। और मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो जल्दी बोलते जाओ। इसी का नाम है साधु। चाहे साधु के घर दुनिया आवे, चाहे दुनिया के घर साधु जावे,
दोनों तरफ पवित्रता ही पवित्रता है। साधु तुम्हारे घर जाता है तो घर को पवित्र करता है, तुम साधु के स्थान पे आते हो तो तुम पवित्र हो जाते हो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। साधु जल को छू ले तो पवित्र हो जाए और जल साधु को छू ले तो भी पवित्र हो जाए। दोनों तरफ पवित्रता ही है। वो चीज आप में नहीं बनेगी। इसलिए मैंने कल कहा था मंगलाचरण तुम करो। मंगलमय तुम्हारा बाद में बोले मंगलाचरण तो करो। तुम शरीर को पावन नहीं बना पाओगे। शरीर जब जब तुम्हारे पास आएगा वो गंदा होगा, और जब जब तुम शरीर को जल को गंदा बनाओगे, गंदा कहेगा मैं तुझे एक एक बूंद पानी को तरसा दूंगा। तूने मुझे गंदा किया है। मंगलाचरण करो। उस गंदे का मैंने कहा था ना, मंगलाचरण का अर्थ ये नहीं है कि वो मंगल कार्यों में किया जाता है। मंगलाचरण वो है कि अमंगल को भी वो मंगल बना देता है, इसका नाम मंगलाचरण है। लोग समझते हैं पवित्र कार्यों में, मंगल कार्यों में मंगलाचरण किया जाता, नहीं। गंदे कार्य को भी वो मंगलाचरण करोगे तो वो भी मंगलमय हो जाएगा। मंगलाचरण करो। मंगलाचरण है जल का मंगलाचरण करते हैं। तुम पावन बनाओगे जल को, नहीं बनेगा। सुबह उठ करके अपने लिए मत नहाना, मात्र सोच के नहाना मैं भगवान के अभिषेक करने के लिए नहा रहा हूं। अब जल खुश है, जल कहता भगवान के नाम से तूने मुझे गंदा किया है, गुरु के हार देने के लिए तूने मुझे गंदा किया है। प्रकृति कहती कोई बात नहीं, यदि तू भगवान और गुरु के नाम से मुझे गंदा करता है तो भी मुझे मंजूर है। गंदा तो करोगे, बस इतना सा लगा देना कि हे जल मैं गंदा कर रहा हूं, मैं क्या करूं। मैं भगवान के अभिषेक के बिना रह नहीं सकता, मैं महाराज को आहार दान दिए रह नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे गंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो जिनवाणी मां की आज्ञा का पालन करो। बस इतना सा कर दीजिए। जल तो गंदा अब भी हो रहा है, लेकिन मंगलाचरण संकल्प मंदिर का हो गया। और दूसरी बात है, जिंदगी में कितने मंगलाचरण करो, एक 50 ग्राम जल को, दो में से एक रास्ता चुनना है। या तो जल तुम्हारी जिंदगी में जब जब तुम्हारे शरीर को छुए वो पवित्र हो जाए, नहीं कर सकते तो बस जब जब तुम जल को छुओ तो पूरे जल को नहीं, सुबह उठ करके 50 ग्राम जल ऐसी आत्मा के ऊपर ढाल देना जिसके ढलने के बाद वो गंदा नहीं गंदोदक बन जाए, तो ये मंगलाचरण तुम्हारा होगा। मंगलाचरण होगा। 50 ग्राम जल, मंगलाचरण पूरा नहीं। कार्यक्रम बड़ा होता है कि मंगलाचरण बड़ा होता है? कार्यक्रम बड़ा होता है, मंगलाचरण तो छोटा सा, बहुत थोड़ा होता है। मंगलाचरण ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा होता है। बस आपको यही करना है कि मेरी जिंदगी में गंदापन पानी तो होगा, अब इस गंदे को मंगलमय कैसे बनाऊं, तो 50 ग्राम जल का मंगलाचरण गंदोदक बना देना। तुम्हारा सारा गंद किया हुआ जल अपने आप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। मंगलाचरण में इतनी ताकत है कि अमंगल भी मंगल हो जाए, इतनी ताकत है। और 50 ग्राम जल में इतनी ताकत है कि दिन भर में तुमने ना जाने कितने लीटर पानी गंदा किया, कितने लीटर पानी गंदा किया, लेकिन मंगलाचरण तुमने सुबह उठ करके मंगलाचरण 50 ग्राम जल को गंदोदक बना दिया। जाओ, अब तुम्हारा कपड़े गंदे करते हो तो, कपड़े गंदे करते हो तो आज से ऐसा कपड़ा पहनना जो कभी गंदा नहीं हो। आपको शरीर ऐसा बनाओ
जो कपड़े को गंदा नहीं करे। है कोई का शरीर ऐसा जो कपड़ा पहने और वो गंदा हो ही नहीं सकता? किसी का शरीर नहीं है ऐसा जो कपड़ा पहने और गंदा ना हो। बस एक तरीका है, कपड़े तो बहुत गंदे कर लिए तुमने, बस अभिषेक के बाद एक कपड़े के टुकड़े से भगवान का शरीर पहुंच देना। भगवान के शरीर पहुंचने से कभी कपड़ा गंदा नहीं होता, बस मार्जन कर देना। एक कपड़ा का टुकड़ा जाकर जिनवानी का पलासना बना देना, कुछ उस कपड़े से मंगलाचरण कर देना कि मैं एक कपड़े को गंदा भी करता हूं, लेकिन एक कपड़े को मैं इतना पावन बना देता हूं जिसे आप अंगोछी बोलते हो, भगवान के मार्जन करने के। मंगलाचरण कीजिए आप, कुछ ना कुछ, जिस चीज को आप गंदा करते हैं। आप पृथ्वी को गंदा करते हो, पृथ्वी को गंदा करते हो, सब तरफ से गंदा करते हो। तुम्हारे लिए क्यों कहा ये मंदिर बनाने की बात? पूरे नगर को तुम गंदा करते हो, पूरे नगर में तुम जूते चप्पल पहन के जाते हो, पूरे नगर को तुम सारी पृथ्वी गंदा करते हो। वास्तु कहता है पूरे घर को तुम गंदा करते हो। वास्तु कहता है उस घर में एक छोटा सा एक कोना रखना जिसको गंदा नहीं करना, जिसे पूजा स्थल बोलते हैं। नगर में एक मंदिर बना देना 100 बाई 100 का, और संकल्प कर लेना सारे नगर को मैं गंदा करूंगा, लेकिन इस 100 बाई 100 के प्रांगण को कभी गंदा नहीं करूंगा। यहां नहा के आऊंगा, नंगे पैर आऊंगा, कभी थूकागा नहीं, कभी थूकूंगा नहीं, कभी जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, बिना नहाए नहीं आऊंगा। ये 100 बाई स्थान को मैं कभी गंदा नहीं करूंगा। जाइए आप पूरी पृथ्वी को गंदा कर दीजिए, आपका मंगलाचरण शुभ हो गया, मंगलाचरण हो गया। पृथ्वी का मंगलाचरण, पृथ्वी का मंगलाचरण। आप कितनी पृथ्वी को रौंदते हैं दिन भर में? गिनती नहीं, किलोमीटर ही नहीं। मात्र एक स्थान पर संकल्प करो, एक स्थान पर संकल्प करो कि बस इस स्थान को मैं गंदा नहीं करूंगा। मन से भी नहीं, तन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं, कृत से भी नहीं, कार्य से भी नहीं, अनुमोदना से भी नहीं, समरंभ से नहीं, समारंभ से नहीं, आरंभ से नहीं। ये 100 बाई 100 का प्रांगण है, मैं इसको गंदा नहीं करूंगा। मन से भी नहीं, यहां बुरा विचार नहीं करूंगा। हो सके तो 24 घंटे बुरे विचार नहीं करना, लेकिन तुम ग्रस्त हो, मंगलाचरण करा रहा हूं। एक कोई स्थान निश्चित कर दो, यहां हम बुरे विचार नहीं करेंगे, हम यहां बुरी नहीं देखेंगे, यहां हम बुरा नहीं सुनेंगे, हम यहां बुरा नहीं खाएंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, यहां हम कोई भी बुरे कार्य नहीं करेंगे। बस इतना सा मंगलाचरण कर लीजिए, तुम्हारी सारी जिंदगी, सारी पृथ्वी को तुम गंदा करोगे, वो गंदगी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि तुमने मंगलाचरण कर दिया। पृथ्वी का मंगलाचरण करिए। ये मंदिर ऐसे नहीं है, ये मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाए गए, ये तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के लिए मंगलाचरण है कि तुम पृथ्वी पर ना जाने क्या क्या करते हो। कुछ स्थान तो छोड़ो, कुछ स्थान तो छोड़ो, जहां दुनिया में जो करते हो उस स्थान पर नहीं करूंगा, वो स्थान पावन रहेगा, वहां मेरी इससे कोई बनी। कुछ स्थान तो आप संकल्प कीजिए, अग्नि का संकल्प कीजिए, एक दीप जलाओ 24 घंटे में, एक आरती उतारो, कहीं तो उसका मंगल करो कि भाई एक मंगल करता हूं। चूल्हे में इतनी आग जलती है वो मंगल नहीं है, चूल्हे में एक आग जलती है वो मंगल नहीं है, किसी मकान में आग लग जाए वो मंगल नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पूजा की थाली में दीप जल जाए तो वो मंगल हो जाता है। अग्नि का प्रयोग तुम करते हो बिना उसके नहीं, या तो दीप जलाना जरूरी नहीं है,
आप अग्नि जलाने का त्याग कर दिए जैसे मैंने कर दिया। अब मुझे दीप जलाने की जरूरत नहीं है, हम अग्नि नहीं जलाएंगे। यदि अग्नि जलाते हो तो मंगलाचरण कीजिए, मंगलाचरण कीजिए कि हमारे घर में 24 घंटे अग्नि जलेगी, व्यापार में, रोटी पानी में, लेकिन मैं 24 घंटे में एक पूजन की थाली में मंगलाचरण करेंगे, उसी अग्नि का एक दीपक बनाएंगे, प्रभु की आरती उतारेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि यहां आने के पहले 5 दीपक जला के घर के दरवाजे आना। उन 5 दीपकों से कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का मंगलाचरण हो गया, क्योंकि तुमने सुबह आते ही घर के दरवाजे मंगल। तुम्हारा दरवाजा कभी मंगल नहीं हो सकता। गृहस्थ के दरवाजे को कहीं मंगल नहीं कहा, कहीं मंगल नहीं कहा गृहस्थ के दरवाजे को। मैंने कहा पंचकर्णा के निमित्त से वे 5 दीपक तुम्हारे दरवाजे का मंगलाचरण कर देंगे। वे 5 दीपक तुमने पंचकर्णा के निमित्त से सजाए हैं, वो भगवान के निमित्त से सजाए हैं, वो भगवान की खुशी में सजाए हैं। वो दीपक तुम्हारी जिंदगी का मंगल कर देंगे, और तुम्हारी अग्नि कभी तुम्हें अभिशाप देगी, तुम अग्नि के कुंड में भी गिर जाओगे तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि तुमने 5 दीपक मंगलाचरण के रूप में जलाए थे। बस मंगलाचरण कर दीजिए बस। उन 5 दीपों के से कोई अंधेरा नहीं मिट रहा, लेकिन एक शगुन है, एक मंगलाचरण है। ऐसा ही आपके अंदर और भी जो कुछ चीजें होती हैं, जो चीज चाहते हो, जो जो चीजें आप उपयोग में ला रहे हो गंदी होती, उनका मंगलाचरण कर दीजिए। आप भोजन करते हो, आप भोजन करते समय भोजन को गंदा ही करते हो। भोजन करके आप मलमूत्र बनाते हो। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा ये सर्वथा भोजन नहीं त्याग पाएगा। इससे कहो कि दिन भर खाता है पीता है, बस किसी त्यागी वृत्ति की अंजलि में 1 गिलास रख दो, जाओ भोजन का मंगलाचरण हो गया। किसी अंजलि में गिलास रखो जिसकी अंजलि में जाकर के वो धर्म हो जाए, वो दान हो जाए। पूरी जिंदगी भर तुम भोजन करोगे, कराओगे, क्या दान की कोटि में आएगा? नहीं आएगा। और 1 गिलास किसकी अंजलि में रख दोगे तो वो गिलास भोजन नहीं दान हो जाता है, धर्म हो जाता है। क्यों कहा जाता है ये? क्यों गृहस्थों के आहार के लिए बात कही जाती है? मूल कारण है कि हे श्रमण, तुझे खुद का आहार नहीं करना है, क्योंकि तेरी अंजलि वो पावन है कि गृहस्थ के आहार को, भोजन को मंगलमय बना देता है, मंगलाचरण कर देता है। वहां करो आहार का मंगल, क्योंकि आहार को तुम गंदा करते हो। धन तुम्हारे पास आता है, पुण्य से आता है, तुम उसको गंदा करते हो। हर व्यक्ति धन को गंदा कर रहा है, क्योंकि धन से गंदे कार्य कर रहे हो। जितने कार्य तुम धन के करते हो सब गंदे कार्य करते हो, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। गाड़ी खरीदोगे, स्वयं की जिंदगी खतरे में, और जिस सड़क पर चल जाएगी उन जीवों की जिंदगी भी खतरे में। तुम बता दो धन से तुमने कौन सा कार्य किया है जिसने तुमने अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी गंदी न की हो। जितना जितना धन जिनके पास होता है, क्यों मिलता है धनवानों को नरक? वह आरंभ परिग्रह तुम नार कश्यायुषा, बहुत बड़ी चीज की। वहां गरीब को नरक नहीं भेजा, वहां भिखारियों को नरक नहीं भेजा। क्या गजब की सोच है पूज्य उमा स्वामी महाराज की। वहवारंभ परिग्रहत्वम, जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह है, जितने ज्यादा मकान है, जितने ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, जितना ज्यादा धन है, उसको उतने ही नीचे नरक की व्यवस्था है मरने के बाद, उतना ही ज्यादा। अब तुम कहते हो कि महाराज जी ये धर्म की क्या माया है, जो धर्म करते हैं वे तो गरीब रहते हैं,
और जो अधर्म करते हैं वे फलते फूलते। अब तुम्हें क्या बताएं प्रभु की माया, क्या बताएं इस प्रकृति के नियम। जिसको बहुत धन दिया है वो आज नरकों में पड़ा है, और जिसके पास कुछ भी धन नहीं था आज मंदिरों में पूजा हो रही है। अब तुम बता दो क्या। सबसे ज्यादा अधर्मी लोक भाषा में रावण को मानते हैं। सबसे ज्यादा धन किसके पास था, सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास थी, सब कुछ रावण के पास था। आज कहां है वो, और दशहरा मैदान। और सबसे ज्यादा कम वस्तुएं थी हमारे श्री राम के पास। राजपाट था वो भी छीन लिया। पूरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो धर्मात्मा थे। क्योंकि वो धर्मात्मा थे इसलिए कुछ नहीं रहा। आज उनकी पूजा कहां हो रही है। फैसला आप करो। धन आपको दिलाए देता हूं, लेकिन मरने के पहले दशहरा मैदान चुन लेना। और धर्म कर रहे हो, दरिद्र हो, तो चिंता मत करना, तुम्हें चुनने की जरूरत नहीं है। भक्ति तुम्हें मंदिर में मूर्ति बना के बैठा लेंगे। बहवारम परिकृत तुम नार कष्ट ऐसा। जब भी कभी तुम्हारे यहां धन की कमी महसूस आए उल्हायना मत देना, उल्हायना मत देना, कोसना मत। जरूर भगवान ने कुछ मेरा भला सोचा है, जरूर कोई ना कोई भला सोचा है। भगवान मेरा अहित कर ही नहीं सकता, गुरु मेरा अहित कर ही नहीं सकते, धर्म मेरा अहित कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता। आज बोनी नहीं हुई, बोनी नहीं हुई, और एक की इतनी बोनी हुई कि उसने 10 लाख रुपया कमाया। वो अधर्मी था, ये धर्मी था। जो धर्मी था पूजा करके गया, अभिषेक करके गया, सब करके गया, उसकी बोनी भी नहीं हुई। और जो मंदिर भी नहीं आया, और उसको 10 लाख की प्रॉफिट हुई शाम को। अब समाज में क्या चर्चा हो गई, और कर ले धर्म। कहते जो तुम कहते वो तो मालूम तो है ही। और कर ले धर्म, बड़ा धर्मात्मा बनता, बड़ा महाराज का भक्त बनता है, भगत। देख ले पौनी तक नहीं हुई। और मैं तो मंदिर के दरवाजे से निकल जाऊं तो हाथ नहीं जोड़ूं। थोड़ा तुम्हें व्यंग आएगा, लोग कहेंगे, क्योंकि लोग अच्छे लोगों को ही मजाक उड़ाते हैं, गंदे लोगों की कोई नहीं उड़ाता। अच्छे लोगों को ही मजाक उड़ाते हैं लोग। थोड़ी तुम्हारी मजाक उड़ेगी, थोड़ी देर बौखलाना मत। तुम आज का मंत्र याद रखना, आज मेरी बोनी नहीं हुई, जरूर कोई इसमें हित है मेरा, जरूर मेरा इसमें कोई हित है। मेरा धर्म कभी अहित कर ही, आज बोनी नहीं होना मेरा हित है, कोई ना कोई हित है। शाम को दोनों बाजार बंद करके जा रहे थे। रास्ते में चोर मिला, 10 लाख रुपया जिसके पास थे उसको निपटा दिया, मर गया। और जिसकी बोनी नहीं हुई थी वो जिंदा घर पहुंच गया। बोलो क्या चाहिए है। जीवित घर में पहुंचना चाहते हो कि रास्ते में निपटना चाहते हो, फैसला करो। आज 10-10 लाख रुपया सबको दिए जाएंगे। दस लाख रुपया सबको दिए जाएंगे, लेकिन यहां से घर तक पहुंच पाओगे ये गारंटी नहीं है। और जिसके पास 10 लाख रुपया है वो भी यहां रखवा लिए जाएंगे। जो तुम्हारे पास है वो भी रखवा लिया जाएगा और कहा जाओ घर अब खाली हाथ। हा हा। एक जैन दर्शन का ही मंदिर एक ऐसा है
लोग यहाँ थाले भर भर के लाते हैं और लोग मंदिर से खाली हाथ जाते हैं। ये है रहस्य। झोली भर के लाते हैं और खाली झोली ले जाते हैं। और दुनिया के लोग क्या कहते हैं? खाली झोली आया था, झोली भर के ले जाओ। हाँ ले जाओ, झोली भर के ले जाओ, ले जाओ। बाहर बैठा है वो, ले जाओ झोली भर के, ले जाओ जितना चाहिए ले जाओ। बाहर बैठा है। अब इन 2 पॉइंट हमने दिए तुम्हें। एक को 10 लाख कमा के घर जा रहा है, रास्ते में चोर मिला, उसने मारा पीटा, प्राण ले लिए, तुम छोड़ नहीं सकते हो, मार डाला। और जिसकी बौनी नहीं थी उसको रास्ते में कोई बोला ही नहीं, वो सीधा घर पहुंच गया। आप फैसला करो, सकुशल घर पहुंचना चाहते हो कि रास्ते में निपटना है? नहीं, 10-10 लाख रुपया दे रहा हूं। बहवारम परिग्रहत्वम नश्य। जिसने सब कुछ पाया वो आज नरकों में पड़ा है, और जिसके पास कुछ नहीं था आज वो मंदिरों में पूज रहा है। तो ये कभी मत सोचना हमारा अपने मन में कि जरूर मेरे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, अपने भगवान पर विश्वास करो, वो जो भी करेगा हमारे, अपने गुरु पर विश्वास करो, अपने धर्म पर विश्वास करो, अपनी किस्मत पर विश्वास करो। मेरी किस्मत मेरा बुरा कर ही नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती? बौनी तक नहीं हुई। भैया इसमें भी कोई हित छुपा है, कल बताऊंगा। इसमें भी कोई हित छुपा है, कल बताऊंगा। बोले क्या हित छुपा? बौनी तो हुई नहीं। बोले कल बताऊंगा। रात में पेपर छपा, जिसका 10 लाख मिले थे उसका मर्डर हो गया, और जिसको एक बौनी भी नहीं हुई थी वो सकुशल सवेरे फिर ज्यों का त्यों जिंदा मिल गया। कल बताऊंगा, आएगा, चिंता नहीं करना, आएगा, कल बताऊंगा। भगवान ने मेरे महल क्यों नहीं बनने दिया? वो भुज का उदाहरण सुनाया था ना। धर्मात्मा कहता है जरूर भगवान मेरी झोपड़ी नहीं बनने दे रहा है, मकान नहीं बनने दे रहा है, जरूर भगवान मेरे पर विशेष कृपा कर रहा है, जरूर कर रहा है, जरूर कर रहा है। मेरी झोपड़ी इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं झोपड़ी के ऊपर एक खप्पड़ भी नहीं लाद पा रहा हूं। लोग कहें काय का धर्मात्मा है? देख, मैंने अधर्म के माध्यम से 8-8 मंजिल का मकान बना लिया, और तू जब से धर्मात्मा बना है तेरी झोपड़ी पे छप्पड़ भी नहीं है। तुम कहना जरूर इसमें कोई, जरूर कोई राज है, इसी झोपड़ी में मेरा हित है। तुम अपने परिणाम मत बिगाड़ना। इस झोपड़ी में मेरा हित है, मेरा बुरा कभी हो ही नहीं सकता। भूकंप आ गया, सब निपट गए, और झोपड़ी वाला, हाँ। अब एक बार थैंक्स कह दो ना भगवान को। बद्दुआएं तो बहुत दे दी, बद्दुआएं तो बहुत दे दी, मन तो बहुत बिगाड़ लिया कि मैं इतना धर्म करता हूं और कुछ भी नहीं। और अब वो जो उनको मिला था वे उनके वंश खत्म हो गए, और जो झोपड़ी में था आज वो परिवार के साथ जिंदा होकर के जी रहे हैं। ये है। फिर भी तुम्हारे मन में है, धन को गंदा मत करो। 24 घंटे तुम धर्म को गंदा कर रहे हो। मंगलाचरण करो, मंगलाचरण करो। धन को ऐसे कार्य में लगाओ जिससे धन पवित्र हो जाए, उससे बनी हुई वस्तु पवित्र हो जाए। ऐसी चीज बनाओ कि धन इतना इतना पवित्र हो जाए उससे बनी हुई वस्तु कि मुनिराज भी उसको नमोस्तु करने बच जाओ। जिंदगी में मंगलाचरण हो गया। ये मंदिर भगवान के लिए नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी के धन को मंगलाचरण करने के लिए बनाए जाते हैं। ये मुनि महाराज नहीं बना सकते, हम मंदिर नहीं बना सकते, हम मूर्ति नहीं बैठा सकते, नहीं कर सकते हम मंदिर, नहीं बना सकते हम मंदिर। क्यों? क्योंकि हमने जो मेरे से धन गंदा होता था, धन मुझे गंदा करता था, मैंने उस धन को ही छोड़ दिया।
धन मुझे गंदा करता था, मैं धन को गंदा करता था, वो धंधा ही छोड़ दिया। इसलिए हमारे लिए कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए अभी है। कम से कम हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में 24 घंटे में धन का मंगलाचरण करना है। उस धन से ऐसा कार्य करना है जो गंदा कार्य ना हो, जो अच्छा कार्य हो। गंदा कार्य नहीं करना। उस धन से कुछ ना कुछ प्रतिदिन इकट्ठा करो तो साल भर का, कम से कम मरने के पहले अपने धन से एक ऐसा कार्य जरूर करना जो इतना पावन हो, इतना पावन हो कि तुम्हारे गुरु महाराज भी उसको नमोस्तु कर ले जिंदगी में मरने के पहले। धन को गंदा तो तुमने खूब किया है, धन से गंदे कार्य खूब किए हैं, गंदे कार्यों के लिए धन बर्बाद किया है। संसार के कार्यों में आप कितने धन बर्बाद करते हो, मकान बनाते हो, कितने गंदे कार्य संसार के लिए। मरने के पहले एक कोई धन के माध्यम से इतना पवित्र कार्य करना, धन से करना, इतना पवित्र कि मुनिराज भी उसे देखकर पीछे उठा ले। मुनिराज कभी किसी को नमोस्तु नहीं करते, झुकते नहीं। सिकंदर जैसा भी आ जाए तो भी झुकने वाले, सिकंदर जैसा व्यक्ति भी मुनिराज को नहीं झुका सकता। लेकिन भक्त अपने धन से एक ऐसी कृति को तैयार करता है कि मुनिराज स्वयं पीछे उठा करके झुक जाते हैं। मेरू हिल सकता है, मुनिराज को कोई हिला नहीं सकता। सिकंदर की तलवारें जहां नहीं झुका सकी, वहां मुनिराज आपके धन के द्वारा बैठा हुई मूर्ति, बोलो तुम्हें झुकाना पड़ता है कि महाराज अपने आप झुक जाते हैं? किसने बनाई मूर्ति? धन के माध्यम से बनी हुई इतनी पावन चीज कि आज मुनिराज उसके सामने झुक जाएंगे, मुनिराज उसके सामने समर्पित हो जाएंगे। जाओ तुम्हारे धन का मंगलाचरण हो गया। और मंगलाचरण यदि सही हुआ तो मैंने पहले ही कह दिया, भले तुम्हारा धन मंगलमय हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन वो मंगलमय ना हो पाए, लेकिन वो तुम्हारे लिए दुर्गति नहीं भेज पाएगा, क्योंकि तुमने मंगलाचरण किया था। ये पंच कल्याणक आपके लिए मैंने कल कहा था, ये मंगलाचरण है। कल रात में 16 स्वप्न देखे थे मंगलाचरण के लिए। मंगलाचरण था उस माता के लिए। और तुमने देखे, कल मैंने कहा था, गृहस्थ को अपनी आंखों से देखना है वह दृश्य जब मां के जीव में भगवान आए हैं। जाते हुए देखो, आते हुए भगवान देखो। मैंने इसलिए कल पहले से आगाज कर दिया था। कोई दुनिया की ताकत भगवान को आते हुए नहीं देख सकती है। गर्भ में जीव कब आता है बताओ, किसको पता है? माता तक को मालूम नहीं रहता कि जीव गर्भ में कब आ गया, किसी को मालूम नहीं रहता। लेकिन प्रकृति ने कहा आता हुआ देख नहीं तो मंगल है। कल कहा था ना, आता हुआ देख नहीं तो मंगल है। और वो आता हुआ दिखता नहीं है, आता हुआ देखना ही मंगल है, और वो आता हुआ दिखता नहीं है। तो क्या बहाना बनाया कि एक शेर को या गज को माता के मुख में प्रवेश करते हुए दिखा दिया। उसी समय, ठीक वही समय है, भगवान उतर करके और माता के गर्भ में आ गया। जाओ तुम्हारा शगुन हो गया। और कल मैंने पता किया कि रात में पंडाल छोटा पड़ रहा था। पहली बार बताओ, आज के दिन कल व्यवस्थित नहीं था। आज मैं पुरुषों की लाइन देख रहा हूं। आज का वे पंच कल्याणक 1992 के पंच कल्याणक को सेकंड कर दिया इसने आज ही। 1995 के पंच कल्याणक में इतने इंद्र रानी नहीं थे जितने आज बैठे हुए हैं। पूरा पंडाल भर गया, इतने इंद्र रानी नहीं थे। अभी लिस्ट उठा लीजिए, केवल चंद जी माता पिता थे। मात यहां जितनी रेलिंग लगी है ना, इतने में इंद्र रानी बैठे थे। पूरा पंडाल इंद्र रानी से नहीं भरा था। यानी यहीं
अशोकनगर खुद अपने अशोकनगर का रिकॉर्ड पीछे कर रहा है। इसी का नाम विकासवाद है। इतने पंचकल्याणक में, विधान में तो बैठते देखे हमने, लेकिन पंचकल्याणक में इतने इंद्रराणी। पंचकल्याणक में तो मात्र 12-20 लोग होते हैं, वही बस वही बन जाते। लोग कहते अपना क्या काम, अपना क्या काम, अपन को तो कुछ बैठने करने मिलना नहीं, स्टेज पर भी चढ़ने नहीं मिलना। लोग कहते महाराज कि देखो विधान में तो ठीक है, पंचकल्याणक में क्या कर रहे हैं, स्टेज पे भी जाने नहीं मिल रहा। नहीं, पंचकल्याणक में जरूर बनना, स्टेज में जाने तो नहीं मिलेगा, देखने मात्र से जिंदगी भर का मंगलाचरण हो जाएगा, सगुन हो जाएगा। ललितपुर के बाद पहली बार देख रहा हूं कि इतने इंद्रराणी पंचकल्याणक बने, पूरा पंडाल हाउसफुल हो रहा है। देखने वालों को तो अब बाहर खड़े हैं, वो खड़े बाहर, सब खड़े बाहर खड़े। ये तो आज की दिन है, अभी तो शुरुआत का दिन है। अभी देखते जाओ, ये पंडाल की साइड माइड सब फट जाना है, क्योंकि इस पंडाल में ऐसे ऐसे कार्यक्रम होना है कि लोग पर्दा फाड़ के देखे बिना नहीं रहेंगे। मुझे तो देखना है। सारा पंडाल इंद्राणियों ने भर दिया। और सबसे बड़ी विशेषता देखो, यहां जोड़े से बनने वाले इंद्राणी ज्यादा हैं, सिंगल कम है। अन्यथा कई बार पंचकर्णा महिलाओं का पंचकर्णा होता, पुरुष तो पट्टा बैठता है दुकान पे, और पत्नी कहे तू मेरा चढ़ा देना। ज्यादातर महिलाएं इंद्राणी की बनती हैं, महिलाओं की संख्या ज्यादा होती, सिंगल महिलाओं की। लेकिन इस पंचकर्णा में देख रहा हूं सबसे ज्यादा जोड़ों की संख्या है। ये पूरा पंडाल आज भरा है। और आज सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी, पहला है इसका, 92 में नहीं था, वो भी मेरी आंखों के सामने है। और कल की जो घट यात्रा थी वो भी 92 में इतनी बड़ी घट यात्रा नहीं थी। हाँ, हो सकता है उस समय जनसंख्या कम हो। हाँ, बढ़ तो गया है। पहले अशोकनगर बहुत छोटा सा था, एक चक्कर लगा के मैं पूरा अशोकनगर घूम लेता था। गंज मंदिर से उठता था, यहां से गांव मंदिर का चक्कर लगाया और अधिक तक बगिया के मंदिर के, और लौट करके आ जाता था, घूम लेता हूं। अब आज यदि अशोकनगर का चक्कर लगाऊं तो शाम हो जाए। चारों तरफ इतना मंदिर गया, शांतिनारायण मंदिर के आगे चला जाऊं तो संख्या भी, पर इतनी संख्या, ऐसी घट यात्रा नहीं थी जो कल की घट यात्रा आप लोगों ने निकाली। और आज जो तुम्हारा पंडाल, पूरा पंडाल भरा हुआ है इंद्राणियों से पंचकर्णा की, यही दृश्य पंचकर्णा को शाही पंचकर्णक बना देता है। शाही पंचकर्णा का अर्थ यही है कि पंडाल मात्र पुजारियों के लिए है, पंडाल मात्र भक्तों के लिए है, पंडाल उनके लिए है जो इस कार्यक्रम को मंगलाचरण मान करके देखना चाहते हैं। और यही स्थिति बस तो बहुत बड़ी चीज महानुभाव, भले कुछ करने मिले या नहीं मिले, कल जो माता के 16 स्वप्न देखे, देखना माता वहां देख रही है। ये मत सोचो कि हम कितने बार, हम तो बहुत, कई लोग ये सोचते हम तो बहुत पंचकर्णक देख चुके। अरे महानुभाव, बहुत देख चुके हो। संसार के कार्यों से ऊबते नहीं, पंचकर्णक से ऊब जाते हो। मैंने कहा था ना एक बार, तुम लोग कितनी बारातों में गए हो? कोई गिनती नहीं। वहां से नहीं उबे। अभी वो 80 साल का बुढ़ा भी, बारात की बात आ जाए तो पोता देखते ही रहता है। दादाजी मुझसे कहे, वो पहले से तैयार होकर चला जाता है। यानी जिंदगी भर बारातें की तो भी अभी बुढ़े लोग बारातों में मिलेंगे। वहां नहीं उबते हो। और यहाँ कितने पंचकर्णक कर लिए? 1, 2, अशोकनगर में कितने हो गए होंगे? 2-5 पंचकर्णक में कह रहे थे हम तो बहुत पंचकर्णक कर लिए, बहुत देखे हैं। नहीं महानुभाव, पंचकर्णक जिंदगी में यदि जिंदगी भर देखने मिले तो कभी ऊबना नहीं,
जब जब देखोगे तब तब वो शगुन का रूप लेके आएगा। कितनी बार देखो, कितनी बार कहो मंगलाचरण तुम्हें करना है, धन का मंगलाचरण, परिवार का मंगलाचरण करो। परिवार के साथ तुम क्या कर रहे हो? कभी तो उसको ऐसा रूप दो कि वह कह सके जिस कुल को तुमने जन्म लिया है उसको तुमने गंदा ही किया है, जिस कुल में जन्म लिया उसको गंदा किया, और तुम्हारे जीवन में वो कुल आ गया तो तुम भी गंदे हुए। कुछ एक ऐसा कार्य करो जो तुम्हारे कारण से वह कुल पवित्र हो जाए। इसलिए पहले के जितने राजा महाराजा थे वो क्यों विचार करते थे अंत में संन्यास लेने का, कि मैंने इस कुल में जन्म लेकर इस कुल को गंदा किया है, लेकिन मैं मरने के पहले इस कुल को पवित्र करके मरूंगा। और नेमीचंद महाराज ने गोवंशसार में कहा कि जो राजा महाराज जिस कुल में कोई दीक्षा ले लेता है वो कुल जन्म जन्म के लिए पवित्र हो जाता है। इसलिए प्रत्येक राजा अंत में दीक्षा लेता था, मोक्ष मिले या नहीं मिले, जिस कुल को मैंने जिंदगी भर गंदा किया है उसका मैं मंगलाचरण करूंगा, समाधि के समय लूंगा, लेकिन लूंगा, वृत्ति बन करके मरूंगा। चलो और कुछ कर सको या न कर सको, जिस कुल को गंदा किया है कम से कम मरने के पहले 12 व्रत लेके मरना, ये तुम्हारा मंगलाचरण है। 12 व्रत लेने से कोई मंगलमय नहीं होता है, लेकिन 12 व्रत लेने से तुम्हारी गृहस्थी का मंगलाचरण, और मंगलाचरण यदि हो गया तो गृहस्थी में तुम जितने भी पाप करोगे वे पाप दुर्गति के कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि पंचम गुण स्थान वर्ती मोक्ष जावे या न जावे, लेकिन वह नरक और त्रियंच गति को प्राप्त नहीं होता। ये कुल का मंगलाचरण, जाति का मंगलाचरण, जो जो तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं उनका सबका मंगलाचरण। इस मंडी में जो जो तुमने कार्य किए हमेशा धन के कार्य किए, धन के कार्य किए। मैंने कहा था, मैंने इसलिए नहीं कहा था कि मंडी वाले भोजन व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ की पंचायत गरीब है, यहाँ के भक्तों के पास खाने को नहीं है, और पंचायत कमेटी समर्थ नहीं है। अरे चतुर्मास में पंचायत कमेटी इतनी समर्थ हो गई है कि ऐसे 10 पंचकर्मा कराना चाहो तो करा सकती है। और गलत कह रहा हूं तो बोलो भाई, 10 पंचकर्मा करा सकती है, कोई किसी की जरूरत नहीं है। मात इसलिए कि जिंदगी भर तुमने यहां बोलियां लगा लगा करके अन्न कमा करके मात पाप ही किया है। कम से कम तुम्हारी मंडी में मंत्रकणक हो रहा है तो उसी अन्न को तुम कम से कम मंगलाचरण कर लो, एक मुट्ठी अन्न लेकर के कि चलो भाई एक दिन का हमारी नगर में, हमारी मंडी में धर्मात्मा आए हैं, हमारी मंडी में धर्म आया है, हमारी मंडी में भगवान आए हैं, हमारी मंडी में गुरु आए हैं, और हमारी मंडी में गुरुओं को देखने वाले भक्त आए हैं। और इस मंडी को ही पवित्र करने के लिए मंगलाचरण के लिए कहा था। आपका मंगलाचरण होगा, पंचकर्णक से कोई मतलब नहीं। आपका मंगलाचरण होगा कि आपने इस कार्य में अपनी भोजन व्यवस्था में भागीदारी दी थी। एक दिन मेरा, एक दिन मेरा, चंदा चिट्ठा मत करना, चंदा चिट्ठा मत करना। दान उनका लेना रे मंडी वालों तुम लोग जो चिल्ला के देवे, किसी के हाथ पैर मत मालिश करना। भीख मांग करके दान नहीं देना। मैं कमेटी से हमेशा कहता हूं, दान के लिए झोली मत फैलाना। दान वो है जो भेंट में ला करके दिया जाता है, भीख मांगे नहीं, चंदा मांगे नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति से मत मांगना। उनका मंगलाचरण होगा, उनका मंगलाचरण होगा जो ये कहेंगे जिस मंडी ने मुझे जीवन दिया है, जिस मंडी ने मुझे आजीविका दी है, जिस मंडी ने मैं व्यापार किया है, आज मेरी मंडी में भगवान पधारे, आज मेरी मंडी में भगवान का गर्भावतरण हुआ, आज मेरी मंडी में भगवान का जन्म होगा, आज मेरी मंडी में पंचकल्याणक हो रहा है। जो मेरी
वो जो व्यक्ति ऐसा चिल्ला करके मंगलाचरण करना चाहें, उनके लिए आप मंडी वालों भोजन व्यवस्था तुम कर रहे हो, भीख मांग के मत करना, चंदा चिट्ठा से मत करना। कर लिया, एक दिन हो गया, जाओ पधारो आप। आज के बाद से वही भोजन व्यवस्था कराएगा जो अवभाग्य मान करके देगा कि मेरी मंडी में पंचकर्मा खो रहा है। हमारे भक्तों में तो अभी इतनी ताकत है कि अपने घर से टिफिन ला करके मंगलाचरण का भगवान। और वैसे ही हमारे इंद्र रानी तो एक आसन करने के उसमें रहते। अवभाग्य मान के करो। मंगलाचरण करना है तो, मंडी को यदि सिद्ध करना है तो, तुम्हें अपनी आड़तिया सिद्ध करना है तो, तुम्हें अपनी मंडी के भाव बढ़ाना है तो, नहीं तो कबाड़ा तो हो ही रहा है। यदि कबाड़ा तो, यदि तुम्हें कुछ करना है तो अवभाग्य मान के करना, ये मान के करना मैंने कितने जन्म जन्म में पाप किए, इस मंडी में सदा सब कुछ हुआ है, लेकिन पंच कल्याणक पहली बार हो रहा है। शायद पहली बार पंचकर्णक हो रहा है। अरे मंडी के एक एक आड़तिया का मन फूलना से प्रफुल्लित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। आज तुम्हारी जिंदगी भर की जो वैभव था, आज तुम्हारा पुण्य के रूप में परिणत हुआ है। एक एक फल वाले को आनंदित होना चाहिए कि मेरी मंडी में पंचकर्णक। गर्व तो भगवान स्वर्गों से उतर करके सर्वार सिद्धि से कल रात में उतर के आ गए। आज इस समय भगवान का राज होगा इस मंडी में, भगवान का विहार होगा इस मंडी में, भगवान का जन्म होगा इस मंडी में। ये अयोध्या, ये मंडी अशोकनगर नहीं रही, अयोध्या बन चुकी है। तो ऐसा मंगलाचरण के लिए, आपके लिए आज हमने आपके लिए मंगलाचरण, क्योंकि ये सारी दुनिया मोटिवेशन दिया था, अपने पास जो कुछ भी है उसको गंदा मत करना, अपने पास जो कुछ है उससे दूसरे को गंदा मत करना। यदि इसके बिना नहीं चले तो मंगलाचरण जरूर करना, हर चीज का मंगलाचरण। ये तो कुछ सैंपल मैंने आपको दिए हैं, और आज गर्भ कल्याणक भगवान को धन्य कर दिया। भगवान धन्य नहीं हुए हैं माता को पाकर, आज माता धन्य हुई है भगवान को पाकर। भगवान धन्य नहीं हुए। हाँ, तुम्हारा छोकरा जरूर धन्य हुआ मम्मी को पाकर के। तुम्हारा छोकरा जन्म लेता ना घर में, धन्य है मामा मम्मी, आपको, आपने मुझे स्थान दिया। नहीं, एक बालक ऐसा है जो माँ को पाकर धन्य नहीं होता है, माँ उसे पाकर के धन्य होती है। आज मरुदेवी धन्य हो गई स्थापना निक्षेप से सही। आज नाभिराय धन्य हो गए, जिसके कुल में आज तीर्थंकर के लिए 5 दिन के लिए भी तीर्थंकर का पिता करने का जो सौभाग्य मिला, जन्नत मिल गई रे भैया, जन्नत मिल गई। राजुल के संबंध में आता है, 1 मिनट को सुना दो। राजुल के संबंध में आता है और अंजना के संबंध में भी आता है। लोगों ने कहा तुम्हारी शादी किससे हो रही है? जो कभी भी दीक्षा ले सकता है, कभी भी दीक्षा ले सकता है। राजुल से लोगों ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई बिटिया, अभी बारात तो लगी है, बारात तो लगी है मात्र। चलेगा नवीनाथ, चलेगा तो अपन दूसरा ढूंढ लेंगे। राजुल क्या कहती है, जिंदगी भर विवाहित रहने की अपेक्षा मैं नेमिनाथ की मंगेतर होकर रहना पसंद करूंगी। कितना दुख, मां संबंध जुड़ा था, मां सगाई हुई थी, मात मंगेतर बनी थी। जिंदगी भर का विवाहित पत्नी होना और एक मात्र मंगेतर होना, दोनों में राजुल ने किसमें सुख माना, किसको सौभाग्य माना? बड़े बड़े राजकुमार बैठे थे, बोले नहीं, सारे जगत के राजकुमार एक तरफ आ जाओ, तो भी नेमिनाथ से मेरा नाम जुड़ गया। मैं इतने कम से कम कितनी भाग्यशाली हूं मैं।
नकार दिया उसने। बोले नहीं, मालूम मैं किसकी मंगेतर हूं, तीर्थंकर की। व्यक्ति देखो क्या है, नाम कम से कम मेरी चर्चा तो चली कि मेरा संबंध किससे होना है, नेमिनाथ से। इतने मात्र से राजुल धन्य हो जाती है। अरे 5 दिन के लिए सही मैं उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन 5 दिन में सारी दुनिया क्या मान रही है? कौन है ये? भगवान ऋषभ देव के पिताजी हैं। 5 दिन के लिए सही, तुम्हें तो 5 दिन मन ना भी रहा है, 5 दिन के लिए वो तो मंगेतर में अवभाग, तुम्हें तो 5 दिन बनने मिल रहा है। धन्य है वो मरु देवी, इतना मान ले कि मैं मरु देवी हूं, तीर्थंकर की मां। धन्य हो गए। तीर्थंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बालक ऐसा है जिसको पाकर मां धन्य हो गई, जिसको पाकर के पिता धन्य हो गया, और जिसको पाकर के अयोध्या धन्य हो गई, जिसको पाकर सारा मुल्क धन्य हो गया, सारी दुनिया धन्य हो गई। यही उनकी पवित्रता। देखो कैसे पवित्र जीवन है कि दुनिया शरण जो देता है, लेने वाला धन्य होता है। शरण जिसको शरण मिल जाती है ना, तो शरणागत को धन्य मानते हैं। शरण देने वाला महान होता है, शरण लेने वाला अपने आप को धन्य मानता है। लेकिन आज भगवान का वैभव देखो, शरण देने वाला धन्य मान रहा है, शरण देने वाला मां धन्य मान रही है, पिता धन्य मान रहे हैं। ऐसा आपका समय हुआ। इतने कह के महादेव गांव के मंदिर में कुछ विराजमान होना है, मूर्तियां अपने आप में। हमने पहले ही कहा कि ऐसा जिंदगी में मौका मिले कभी कि एक ऐसी चीज तुम्हारे धन से बन रही है जिसको मुनिराज भी नमोस्तु करते हैं, तो ये धन का मंगलाचरण है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।